प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ संख्या 1 वह है चिड़िया जो। पाठ का नाम क्या है? वह है चिड़िया जो। उसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। लेखक का क्या नाम है? केदारनाथ अग्रवाल। वह चिड़िया जो एक बच्चों के लिए छोटी सी कविता की रचना केदारनाथ जी ने की है। केदारनाथ जी बताना चाहते हैं एक छोटी सी चिड़िया के बारे में जो जंगल में रहती है और तरह तरह की वो मन में छुपी हुई भावनाओं को उजागर करती है। तो पहली पंक्ति क्या लिखी है? वह है चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब चिड़िया क्या कहती है? वह चिड़िया है, वो बिल्कुल छोटी सी है और वो कहती है कि चोंच मार कर दूध भरे जूड़ी के दाने। जूड़ी के दानों को खा करके वो कहती है कि वो जूड़ी के दाने वो दूध भरे नजर आते हैं, ऐसा उसमें रस है। बड़ी रुचि से रस से खा करके वो आनंद लेती है, रस लेती है। कवि कहता है कि वह है छोटी संतोषी चिड़िया और वह चिड़िया है बिल्कुल जूड़ी के दानों को खा करके संतोष से रहती है, बड़ी संतोषी चिड़िया। और वो कहती है कि नीले पंखों वाली, यानी कि मेरे पंख कैसे हैं? नीले पंख हैं। चिड़िया के पंख कैसे हैं? नीले पंख। तो नीले पंखों वाली वह चिड़िया और कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और इस प्रकार कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो इस प्रकार पहला ये एक पैरा चिड़िया जूड़ी के दानों को दूध भरे रस के समान बताती हुई और संतोषी चिड़िया वो कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इसके बाद ही दूसरा पैरा देखिए। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब दूसरे पैरे में उसने क्या कहा है कि वन बाबा की खातिर। वन बाबा है, जंगल को वन बाबा यानी कि बूढ़े बाबा बोला है। और विजन एकांत जगह। और वो कहती है कि मैं पूरे जंगल में घूमती हूँ और वन में घूमती हूँ और कंठ खोल कर, और वो चिड़िया कंठों को खोल करके और बड़े सुंदर सुंदर अपनी राग से गीत गाती है। उसको एकांत जगह से भी बहुत प्यार है। और वो कहती है कि रस उड़ेल कर गा लेती, अपने कंठों से रसों की भांति वो गीत गाती है। नीले पंखों वाली चिड़िया। कैसी है चिड़िया? नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे एकांत जगह से बहुत ही प्यार है। इस प्रकार तीसरा पैरा देखिए क्या बोला इसने? वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टंटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्भिली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब तीसरी बार क्या करती है? वो नदी पर जाती है। कहाँ जाती है? नदी पर। और दिल खोल करके कहती है कि मैं नदी पर जा करके वहाँ का नदी का पानी पी करके और संतोष से वो नदी में अपना दिल टटोल करके और मोती के समान पानी को कैसे बताती है? जो जल नैनन नदी का जल है उसको मोती बताती है। क्या कहती है? कि मोती के समान वो जल है, उसका वो रस पान करती है। इस प्रकार नदी पर से भी उसको बहुत बड़ा प्यार है। तो ये छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब की बार वो नदी से प्यार करती है।
किससे प्यार बताया अंतिम बार? नदी से प्यार बताया है। तो इस प्रकार ये केदारनाथ जी की एक छोटी सी कविता थी। इसको पढ़ने के बाद पहला प्रश्न लिखेंगे आप लोग। लिखिए पहला प्रश्न, कविता को पढ़ने से आपके मन में उभरते चित्र को बनाओ। जैसे आपने कविता को पढ़ा है और पढ़ने के बाद आपके मन में चिड़िया का कैसा चित्र उभरता है, उस चित्र को बनाना है। पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 लिखिए, कविता के आधार पर बताइए कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। दूसरा प्रश्न लिखेंगे, कविता के आधार पर बताइए कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। आपने पढ़ा चिड़िया कहती है कि दूध भरे रस के दानों से, फिर वो अन्न से प्यार बताती है, फिर वन बाबा से विजन से प्यार बताती है, अंतिम बार वो नदी से प्यार बताती है। इस प्रकार आप इस प्रश्न को जिन जिनसे उसको प्यार है वो लिखना है। धन्यवाद।